जदयू में छिड़े घमासान के बीच अब पार्टी के नेताओं ने ही एक दूसरे की पोल खोलनी शुरू कर दी है। बता दें कि आरसीपी सिंह को जदयू की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नोटिस में आरसीपी सिंह पर 9 साल में 40 बीघा जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया है। वहीं अब आरसीपी सिंह गुट ने इस नोटिस पर जवाबी हमला बोला है। जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछा है। कन्हैया सिंह ने कहा कि आरसीपी बाबू पर भ्रष्टाचार का किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचने के आरोपी उपेंद्र कुशवाहा किस नदी में नहाकर स्वच्छ हो गए हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा को इसके लिए जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है कि वे पैसा वसूली कर और अवैध संपत्ति अर्जित कर सके? कन्हैया सिंह ने कहा कि 3 साल पहले 2019 में उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी माने जाने वाले व्यक्ति ने सबूत के साथ उनकी घूसखोरी की पोल खोली थी। उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते थे। 2019 में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रालोसपा के महासचिव प्रदीप मिश्रा ने उपेंद्र कुशवाहा के पैसा वसूली की पोल खोली थी। प्रदीप मिश्रा ने मीडिया को बताया था कि कुशवाहा ने उन्हें मोतिहारी संसदीय सीट से टिकट देने का भरोसा दिलाकर पैसे वसूले थे। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि टिकट देने का आश्वासन देकर उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे 90 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में इस सीट को ज्यादा पैसों में बेच दिया गया था। आरसीपी सिंह के करीबी माने जाने वाले नेता कन्हैया सिंह ने कहा कि 2019 में प्रदीप मिश्रा नाम के शख्स ने उपेंद्र कुशवाहा की पैसा वसूली का पूरा सबूत दिया था। मिश्रा ने कागजातों के साथ ये बताया था कि चुनावी टिकट के लिए उन्होंने 45 लाख के 2 चेक किस्तों में उपेंद्र कुशवाहा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट शाखा के खाते में जमा कराए थे। कन्हैया सिंह ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने बकायदा सबूत दिया था कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा उनके परिवार को कई दफे विदेश यात्रा कराई थी। घूमने, रहने, खाने से लेकर शॉपिंग तक का बिल उन्होंने दिया था। उपेंद्र कुशवाहा टिकट देने के लिए इस तरह की सारी वसूली कर रहे थे। एक बार आप खुद सुनिए कि कन्हैया सिंह ने क्या क्या कहा है। आरसीपी सिंह पर आरोप लग रहे हैं अकूत संपत्ति को मालिक हो गए, तो इतना जमीन आया कहां से 2013 के बाद से अब तक? पहले तो मैं बता दूं, ये अकूत संपत्ति की जो बात हो रही है, अकूत संपत्ति कहाँ मिला? क्या मुंबई में मिला, दिल्ली में मिला, पटना में मिला, मेट्रोपॉलिटन टाउन में मिला? कहाँ मिला? तो गांव में मिला, खेती वाला जमीन इनके गांव के इर्द गिर्द। आप जान लीजिए कि इस जमीन की क्या कीमत है। इस जमीन की कीमत जब जिस समय लिए होंगे 1000 और लाखों रुपए बीघा था, और आज ये निकाल रहे हैं लोग। ये 12-13 से लेकर 22 तक की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों बेटी ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल करती हैं। पिछले 10 साल से ये लोग को करीब 25 से 30 लाख के लगभग ये लोग को खेती से ये मिलता है। भाई खेती से उन लोग को इतना 30 लाख का रुपया मिलता है, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स में। और मैं बता दूं कि रामचंद्र बाबू आज पिछड़े, अति पिछड़े के इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि इनके पॉपुलरिटी से घबरा के बार बार पार्टी इन पे आरोप लगा रही। अब कुछ नहीं था, राज्यसभा के देखिए टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। जिस मकान में रहते थे, यहां किसी के दिए हुए मकान में उसको छीन लिया गया। आप मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये जाके अपना मुस्तफापुर बैठ गए। भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि भ्रष्टाचार का ये कहां भ्रष्टाचार? नीतीश कुमार की 0 टॉलरेंस नीति की नहीं, आप बात सही कर रहे हैं। ये बताइए कि इन्होंने जमीन के बदले किसी को नौकरी दी क्या? ये जमीन टुकड़े टुकड़े में ली हुई है। यदि मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।